श्री गणेश नमः। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक एक राजा राज्य करते थे। ये ऋषियों के समान थे और उन्हीं के राज्य में एक कृषक था। उसका नाम था सुमित्र और सुमित्र की पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री जो थी अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक समय क्या होता है मेरी माँ कि वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी रजस्वला हो गई और उसे पता भी चल जाता है, परंतु उसकी पत्नी जो है घर के कामों में लगी रही। कुछ समय पश्चात दोनों अपने आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुई। जयश्री तो कुतिया बन गई और जो सुमित्र था रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण वो बैल बन गया। ऋतु दोष के कारण इन दोनों को इस यौन में जन्म लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त इन दोनों ने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया था। वह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी गांव में उनका एक पुत्र रहता था। उसका नाम था सुचित्र। उसके यहाँ रहने लगे। सुचित्र बड़ा ही धर्मात्मा था। वो अपने अतिथि का सत्कार करता था। एक बार क्या होता है मेरी माँ, उसने अपने पिता की श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और नाना प्रकार के भोजन बनवाता है। और जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए बाहर गई हुई थी तो क्या होता है, चूल्हे पर खीर रखी हुई पक रही थी और ऊपर से एक सर्प लटक रहा था। उस सर्प का विष खीर में आकर के गिर रहा था। बाहर जो है कुतिया बैठी हुई थी। कुतिया के रूप में जो सुचित्र की माँ थी ये सारा कुछ देख रही थी। अब सोचने लगी मैं खीर को ढकेल दूं, लेकिन सोचा ऐसा नहीं करें। जब पुत्र की बहू आई तो अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए खीर वाले बर्तन में जो कुतिया है जयश्री, इसने मुंह डाल दिया और जैसे ही सुचित्र की पत्नी ने ऐसा देखा तो उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उसकी कमर पर मार दिया, जिससे उसकी कमर टेढ़ी हो गई, इधर उधर भागने लगी। और रोज तो चौके में जो जूठ अनाज बच जाता था वो सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो भी सारा बाहर फेंकवा दिया और आज उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। और दोबारा भोजन बनवाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि के समय क्या होता है मेरी माँ, रात्रि के समय वो कुतिया भूख से व्याकुल होकर के अपने पूर्व पति के पास जाकर के कहती है कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं दिया। जब मैंने देखा कि खीर के बर्तन में सर्प का विष गिर रहा है तो अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के भय से बचाने के लिए मैंने उसे छू लिया था, जिससे वो खीर फेंक दे, किसी ब्राह्मण को ना खिलाए। और इसी कारण आज मुझे बहुत मारा, कुछ भी नहीं दिया। तब वो बैल कहने लगा कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं इस यौन में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं पूरा दिन खेत में हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने मुझे बहुत मारा और भोजन नहीं दिया। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने श्राद्ध को निष्फल कर दिया। और ये जो सुचित्र था वहीं पर था। जब उसने अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनी तो बहुत दुखी हुआ। तुरंत ही जाकर के अपनी पत्नी को जगाता है
और कहने लगा भोजन बनाओ। उसकी पत्नी कहने लगी अब किसके लिए बनाऊं? तो कहता है अपनी सास और ससुर के लिए बनाओ। भोजन बनवाता है और दोनों को उसी समय भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर के वन को प्रस्थान करता है। वन में जाकर के कई ऋषियों से पूछता है कि मेरे पूर्वज जो है, मेरे पिता और माता, किन कर्मों के कारण नीच उनको प्राप्त हुए हैं, उन्हें किस प्रकार छुटकारा मिले। सर्वतमा ऋषि कहते हैं कि तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋक पंचमी का व्रत करो और उसका जो फल है अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मुख शुद्ध करके नदी के पवित्र जल में स्नान करके नए वस्त्र पहनकर और धंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इससे जो है आपके माता पिता इस यौन से मुक्त हो जाएंगे। इतना सुन करके सुचित्र प्रसन्न होकर के अपने घर को लौट आया और पत्नी सहित विधि विधान से व्रत किया और पूजन किया। उसके पुण्य से उसके माता पिता दोनों पशुओं से मुक्त हो गए। जो स्त्री श्रद्धापूर्वक ऋष पंचमी का व्रत करती है वह संसार के सुख को भोग करके वैकुंठ को जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।